हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फॉर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -2। तो यहाँ पे देखिए एक पॉलिनोमियल हमें दिया है और हमें इसकी वैल्यू पता करना है 3x की वैल्यू पे, 0, 1 और -2 पे। तो एक एक करके करेंगे हम। पहले x इक्वल टू 0 पे करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ x है इस पॉलिनोमियल में वहाँ आपको उसकी वैल्यू 0 रखना है। तो जैसे 5x क्यूब है तो 0 क्यूब हो जाएगा, देन -2, 0 का स्क्वायर, देन +3, 0, देन -2। अब देखिए जो 0 वाले टर्म है वो तो सब 0 हो जाएंगे, तो केवल बचेगा ये -2। तो फाइनल जो आंसर आएगा इसका -2। अब देखिए, अब हम 1 पे चेक करते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो 1 पे जब आप रखेंगे इसकी वैल्यू, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको 1 रखना है। तो पहले हो गया 5 1 क्यूब, देन -2, 1 स्क्वायर, देन +3, 1, देन -2। अब देखिए 1 का क्यूब तो 1 ही होगा और 5 इंटू 1 भी 5 ही रहेगा। तो यहाँ पे ये केवल 5 रहेगा। वैसे ही 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा और फिर ये +3 हो जाएगा, देन -2। अब देखिए 5 -2 हो गया 3, देन यहाँ पे 3 -2 हो गया 1 और इनको हम प्लस करते हैं तो आंसर आता है 4। अब -2 पे हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चेक करेंगे। तो देखिए 5, अब यहाँ पे हो जाएगा -2 का क्यूब, देन -2, फिर -2 का स्क्वायर, देन +3, देन -2, देन -2। अब देखिए -2 का स्क्वायर होता है -8, तो यहाँ लिख लेंगे ब्रैकेट में -8। फिर -2 का स्क्वायर होता है +4, तो यहाँ पे केवल 4 आएगा, यहाँ पे माइनस साइन हट जाएगा। कोई भी नेगेटिव नंबर का यदि पावर इवन नंबर है तो आंसर प्लस में आता है, और नेगेटिव नंबर का पावर यदि ऑड नंबर है तो आंसर नेगेटिव में आता है। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू -2 हो जाएगा -6, देन -2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 8 5 40 होता है और माइनस साइन है इसलिए ये -40। यहाँ देखिए ये हो जाएगा -8 एंड -6 और 2 तो ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस है और -8 बन जाएगा ये। अब देखिए सारे यहाँ पे नेगेटिव हो गए नंबर, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो इनको प्लस करने पे आंसर आएगा 56 और साइन आएगा माइनस का। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए क्या लिखा है, फॉर ऑल द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ p0, p-1, p2 एंड p3। तो यहाँ पे देखिए एक पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है। अब इस पॉलिनोमियल में हमें p0 फाइंड करना है। p0 का मतलब x की वैल्यू 0 रखो और फिर देखो कितना आंसर आ रहा है। p-1 का मतलब इसमें x की वैल्यू -1 करो और फिर देखो कितना आंसर आ रहा है। तो हमें 1 2 3 4 इसके आंसर निकालने हैं x की अलग अलग वैल्यू पे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका p0। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x जहाँ जहाँ है वहाँ पे 0 कर देना है। तो 4 इंटू 0 क्यूब, +2 इंटू 0 स्क्वायर, -3 इंटू 0 एंड +2। अब जहाँ जहाँ 0 है, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई या प्लस या माइनस होगा, वो आंसर 0 ही रहेगा। तो ये पूरा 0 है, केवल इसमें रह जाएगा 2। तो पहले वाले का आंसर है 2। अब हम निकालेंगे p-1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको -1 रखना है। तो -1 क्यूब हो जाएगा, फिर 2, फिर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -3 ब्रैकेट में -1, देन +2। अब देखिए -1 का क्यूब -1 ही होता है, 4 इंटू -1। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं, 4 इंटू -1 हो जाएगा। अब यहाँ -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा ये। और ये -3 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये +3 हो जाएगा, फिर लास्ट में +2। अब यहाँ पे देखिए 4 इंटू -1 -4 हो गया, 2 इंटू 1 तो 2 ही रहेगा, देन +3 और 2 को प्लस कर देंगे तो ये हो गया 5। अब देखिए -4 +2, ये हो गया -2, देन +5 एंड -2 और +5 हो गया +3। तो फाइनल आंसर आया इसका 3। अब हम निकालेंगे p2 की वैल्यू। तो यहाँ पे हम जहाँ जहाँ x है वहाँ उसकी वैल्यू 2 रखेंगे, तो ये 4 2 क्यूब हो गया, देन +2, फिर ब्रैकेट में 2 स्क्वायर, देन -3, देन 2, देन +2। ठीक है, अब देखिए 2 का क्यूब होता है 8, तो यहाँ लिख लेंगे ब्रैकेट में 8। फिर 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ लिख लेंगे 4, और 3 2 जा होता है 6, तो ये -6 एंड +2। अब
4 8 जा ये होता है 32, देन 2 4 जा हो गया 8, देन -6 एंड +2 हो गया -4। ठीक है, 32 + 8 हो गया 40 एंड -4 एंड 40 - 4 हो गया 36। अब हम निकालेंगे P3 की वैल्यू, तो इसको ऐसे लिखेंगे 4 3 क्यूब देन +2 3 का स्क्वायर देन -3 ब्रैकेट में 3 देन +2। अब देखिए 3 का क्यूब होता है 27, तो यहाँ लिख लेंगे 27, देन 2 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ लिखेंगे 9। अब ये 3 3 हो जाएगा 9 और ये माइनस का साइन है और ये +2। ठीक है, अब 4 × 27 मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 108 एंड 2 × 9 होता है 18 एंड -9 +2 ये हो जाएगा -7। फिर हम 108 को ऐसे ही लिखेंगे। अब 18 और 7 को माइनस करते हैं तो आंसर आता है 11। अब 11 इसमें हम जोड़ देंगे तो फाइनल आंसर आएगा 190। अब देखिए सेकंड पॉलिनोमियल दिया है पी आर इक्वल टू आर माइनस वन आर प्लस वन। तो अब सबसे पहले हम निकालेंगे पी जीरो। यहाँ पे आर की वैल्यू आपको जीरो करना पड़ेगा, तो ये 0 - 1 हो गया और ये 0 + 1। अब देखिए 0 - 1 तो हुआ -1, ब्रैकेट में लिख लेंगे, एंड 0 + 1 हुआ 1। देखिए 1 × 1 तो 1 ही होगा, और क्योंकि एक माइनस साइन है तो फाइनल आंसर आएगा इसका -1। ठीक है, अब हम निकालेंगे p - 1 की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे हम r की वैल्यू -1 रखेंगे, फिर -1, फिर -1 + 1। ठीक है, तो देखिए -1 और -1 प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा -2, बट ये -1 और +1 हो जाएगा 0, और 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो फाइनल आंसर इसका आएगा 0। अब हम निकालेंगे P2 की वैल्यू। ठीक है, तो हमें R की वैल्यू यहाँ 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 2 - 1 देन 2 + 1। अब देखिए 2 - 1 तो होता है 1 एंड 2 + 1 होता है 3 एंड 3 × 1 हो गया 3। ठीक है, अब हम निकालेंगे P3 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3 - 1 और 3 + 1। 3 - 1 हो गया 2 एंड 3 + 1 हो गया 4, और मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 8। अब ये तीसरा पॉलिनोमियल है, देखिए ये हमको दिया है, तो सबसे पहले हम P0 निकालते हैं, यानी t की वैल्यू इसमें आपको 0 रखनी है। तो 2/3 t की जगह हो जाएगा 0² -1/3 देन 0 देन +1/3। जहाँ जहाँ 0 है वो सब 0 हो जाएगा, केवल बचेगा हमारा 1/3, और ये है इसका आंसर। ठीक है, अब हम p - 1 निकालेंगे, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ हमको -1 रखना है, तो 2/3 देन -1 का स्क्वायर देन -1/3 देन ब्रैकेट में -1 देन +1/3। अब देखिए -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, +1 होता है, माइनस हट जाएगा तो यहाँ केवल ये बचेगा 2/3। यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +1/3 हो जाएगा और ये +1/3। अब देखिए डिनोमिनेटर सबका सेम है, आप एलसीएम इसका लेंगे तो 3 ही आएगा, इसको जोड़ देना है आपको 2 + 1 + 1, तो फाइनल आंसर इसका आएगा 4/3। अब हम P2 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे t की वैल्यू आपको 2 रखना है, तो ये हो जाएगा t² की जगह यहाँ पे आप लिखेंगे 2² देन -1/3 ब्रैकेट में 2 देन +1/3। अब देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ लिखेंगे 2/3 इन ब्रैकेट में 4 देन -2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ न्यूमरेटर से 1 से, तो ये 2/3 बन जाएगा, फिर +1/3, फिर यहाँ पे देखिए 2 4 जा ये हो गया 8, तो 8/3 -2/3 +1/3। सबका डिनोमिनेटर सेम है 3, तो एलसीएम 3 रहेगा, ऊपर वाले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 8 - 2 + 1। देखिए 8 - 2 तो हो गया 6, 6 + 1 हो गया 7, तो फाइनल आंसर आया इसका 7/3। अब P3 की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए ये हो गया 2/3 फिर 3 का स्क्वायर -1/3 देन ब्रैकेट में 3 देन +1/3। ठीक है, अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 2 जा हो जाएगा 18, तो डायरेक्ट हम यहाँ लिखेंगे 18/3 माइनस यहाँ 3 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3/3 देन +1/3। अब देखिए 3 डिनोमिनेटर कॉमन है तो एलसीएम 3 रहेगा इसका। आप ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, 18 - 3 + 1,
तो देखिए 18 माइनस 3 हो गया 15 एंड 15 प्लस 1 हो गया 16। तो फाइनल आंसर आएगा 16/3। अब ये देखिए नेक्स्ट पॉलिनोमियल है। अब इसका हमें निकालना है P0। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ हमको 0 रखना है। तो 0² माइनस 0 प्लस 1 फिर मल्टीप्लाई में 0 प्लस 1। अब देखिए जहाँ जहाँ 0 है उसकी तो वैल्यू है ही नहीं, बट ये 1 रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 0 प्लस 1 1 ही रहेगा, और 1 इंटू 1 की वैल्यू 1। तो फाइनल आंसर इसका आया 1। अब हम निकालेंगे P-1 की वैल्यू। तो अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन में हम -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, देन माइनस ब्रैकेट में -1, देन +1, ये पूरे ब्रैकेट के अंदर रहेगा, देन -1 +1। ठीक है। अब देखिए हमें ये सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि -1 एंड +1 0 हो गया, और ये 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल जो आंसर है वो 0 ही आएगा। अब हम P2 की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 + 1 ब्रैकेट में 2 + 1 हो जाएगा। ये हो गया 4 - 2 + 1, और ये हो गया 3। अब देखिए 4 - 2 हो गया 2 एंड 2 + 1 3, तो ये 3 और इधर भी 3, 3 3 ज़ा हो गया 9। तो इसका आंसर आ रहा है 9। अब हम P3 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -3 + 1, देन ब्रैकेट में 3 + 1। अब ये देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, एंड -3 + 1 हो गया -2, और 3 + 1 हो गया 4। यहाँ 9 - 2 करेंगे तो हो गया 7, और यहाँ पे 4, और 7 4 ज़ा होता है 28। तो इसका आंसर हुआ 28। अब देखिए नेक्स्ट वाला है, इसमें हमें P0 निकालना है पहले। तो ये हो गया 0 + 2 यानी 2 होगा इसका आंसर। देन P-1 निकालेंगे तो ये हो गया -1 + 2, -1 + 2 माइनस हो जाएगा, आंसर आएगा 1। देन P2 की वैल्यू हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 2 + 2 = हो गया 4, और लास्ट में P3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2 = 5। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। देखिए यहाँ लिखा है फाइंड आउट इफ द वैल्यूज रिटन बिसाइड द पॉलिनोमियल आर देयर जीरो। मतलब ये एक पॉलिनोमियल यहाँ लिखा है और इसके साइड में यहाँ लिखा है x = -1/3। हमें ये चेक करना है, ये जो x = -1/3 क्या इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो पहले आप समझें कि जीरो का मतलब क्या होता है। जीरो का मतलब ये होता है x की वो वैल्यू, अगर वो वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल में रखें तो इस सॉल्व करने पे पूरा पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आ जाए, वो x की वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल का जीरो कहते हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि इसकी ये वैल्यू पे x की क्या ये जीरो आ रहा है। तो देखिए हमें क्या निकालना है, P-1/3 निकालना है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू को रखेंगे -1/3 ब्रैकेट क्लोज, देन +1। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, ये -1 बचा और फिर ये +1, -1 + 1 हो गया 0। तो इसका मतलब है जो -1/3 है इस पॉलिनोमियल का जीरो है। अब देखिए ये पॉलिनोमियल x + 2 हमें चेक करना है, क्या -2 इसका जीरो है। तो हम क्या करेंगे, P-2 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो गया -2 + 2, सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 0, मतलब x = -2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। अब चलिए हमें इस पॉलिनोमियल को चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, P5/4 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 5, देन ब्रैकेट में 5/4, देन -4। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होगा, 5 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/4, देन -4। अब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम से, तो ये 25, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा -16। तो फाइनल आंसर आएगा 9/4। तो यहाँ पे देखिए जीरो नहीं आ रहा है इसका आंसर, मतलब ये जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। अब देखिए अगला करेंगे, हमें यहाँ चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए y की दो वैल्यू दी है, एक 1 और एक -1, दोनों पे चेक करना है क्या इसमें जीरो आ रहा है कि नहीं आंसर। तो पहले P1 की वैल्यू चेक करते हैं। देखिए तो y को 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर देन -1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 - 1 0। तो P1 तो 0 आ रहा है। P-1 चेक करेंगे तो ये क्या होगा, -1 का स्क्वायर देन -1। अब देखिए -1 का स्क्वायर +1 होता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही रहता है, और 1 - 1 ये भी आ रहा है 0। तो दोनों की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब -1 और +1 दोनों ही इस पॉलिनोमियल के 0 हैं। चलिए अब अगला करते हैं। यहाँ पे भी देखो t की दो वैल्यू पे हमें चेक करना है
किसमें ये 0 आ रहा है कि नहीं। तो पहले हम P1 निकालेंगे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1 + 1 देन ब्रैकेट 1 - 2। अब देखिए 1 + 1 तो हो गया 2 एंड 1 - 2 हो गया -1, मल्टीप्लाई करने पे फाइनल आंसर आएगा -2। तो यानी P1 पे 0 नहीं आ रहा, तो ये तो 0 नहीं है इस पॉलिनोमियल का। -2 को चेक कर रहे हैं, तो P -2 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा -2 + 1 फिर -2 - 2। अब देखिए -2 + 1 ये हो गया -1, ब्रैकेट में लिखेंगे, और -2 - 2 हो गया -4। अब -1 इंटू -4 ये हो गया +4। तो यहाँ पे भी ये 0 नहीं आ रहा है, मतलब -2 भी इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। अब ये देखिए नेक्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे हमें चेक करना है x = -m/l पे। यहाँ पे देखिए नंबर्स नहीं है, आपको ये वेरिएबल के फॉर्म में ही x की वैल्यू यहाँ पे चेक करना है, इसका 0 है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, p -m/l इसकी वैल्यू को निकालना है। तो l इंटू x की जगह आप लिखेंगे -m/l देन +m। अब देखिए ये l और l कट जाएगा, केवल -m बचेगा यहाँ, तो -m बचा और ये +m, और -m और +m ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब देखिए नेक्स्ट वाला करेंगे, यहाँ पे हमें चेक करना है r की दो वैल्यू पे, -1/√3 एंड +1/√3। तो पहले हम निकालेंगे p -1/√3 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3। r की जगह आपको लिखना है -1/√3 का स्क्वायर देन -1। ठीक है। अब देखिए जब ब्रैकेट के अंदर इसको हम स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाता है, कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर प्लस में ही हो जाता है, तो -1 हो जाएगा +1। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और डिनोमिनेटर में √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो रूट हट जाएगा, केवल 3 बचेगा, फिर -1। अब देखिए ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बचा 1 -1, और इसका आंसर आता है 0। तो -1/√3 ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब हम चेक करेंगे P 1/√3 के लिए, ठीक है, प्लस में, तो ये बन जाएगा 3, फिर ब्रैकेट में 1/√3 का स्क्वायर देन -1। ठीक है, फिर यहाँ लिख लेते हैं P। देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो ये 1/3 बन जाएगा। फिर सॉरी, ब्रैकेट यहाँ पे है 1/3, फिर -1 है। अब यहाँ पे देखिए 3 3 कट गया, फिर -1 1 -1 आएगा, और इसका आंसर भी जो है 0 ही आएगा। तो दोनों का आंसर जो है 0 आ रहा है, मतलब ये दोनों ही इस पॉलिनोमियल के 0 हैं। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्या लिखा, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है, इस बार हमें 0 फाइंड करना है। अब देखिए 0 फाइंड कैसे करते हैं, जो भी आपको इक्वेशन दिया है उसको 0 से आपको इक्वेट करना है, यानी x + 6 = 0, ऐसा करना है आपको। अब ये क्या है, वन वेरिएबल इक्वेशन बन गया है, जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 को राइट साइड ले जाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा -6। तो x = -6 आ रहा है, तो ये जो है इस ये -6 ही इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। वैसे ही सेकंड वाला भी देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x -6 है, इसको =0 कर देंगे, तो ये बन जाएगा x = +6। तो x = जो +6 है, यही जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे देखिए केवल पॉलिनोमियल है 5y, इसमें और कुछ नहीं है, तो हमें क्या करना है, सिंपली 5y को =0 करना है। तो y = हो जाएगा 0/5, और 0 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो आंसर आता है 0। तो y = 0 इस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है। अब वैसे ही फोर्थ वाला है, pt = 80 दिया है, तो यहाँ पे a t को हमें =0 करना है। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे t वेरिएबल है, a जो है कांस्टेंट नंबर है, तो हमें क्या करना है, a को राइट साइड ले जाएंगे, तो ये 0/a हो जाएगा, और 0/a 0 ही होगा, यानी t = 0 आ जाएगा। तो ये जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया है CR + D, इसको हमें 0 के इक्वल करना है। अब यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है, C और D कांस्टेंट है, तो यानी वेरिएबल क्या है, यहाँ पे R वेरिएबल है, तो R की वैल्यू निकालना है। तो हमें क्या करना है, R को छोड़ के बाकी सारे को हमें राइट साइड ले जाना है। तो सबसे पहले D जाएगा, तो D जाके बन जाएगा -D। फिर हमें C को ट्रांसफर करना है, तो ये बन जाएगा -D/C। सॉरी, यहाँ पे R आएगा, हाँ, तो R = -D/C आएगा, तो ये इस पॉलिनोमियल का हो गया 0। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 3u - 6 है, तो 3u - 6 को हमें =0 करना है, तो यहाँ पे हमें u की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 6 पहले इधर जाएगा,
फिर अगले स्टेप में u भी 3 भी जाएगा, तो 6/3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो u इक्वल टू आएगा 2। तो 2 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे 2s प्लस 3 दिया है, यानी s वेरिएबल है, तो हमें 2s प्लस 3 इक्वल टू 0 रखना है। फिर ये हो जाएगा 2s, 3 को राइट साइड ले जाएंगे तो -3 हो गया। फिर अगले स्टेप में 2 को 3 के नीचे ले जाएंगे तो -3/2 हो गया s की वैल्यू, और यही है हमारा 0। ये वाले में देखिए हमें क्या करना है, √5 - x को इक्वल टू 0 करना है। अब हम क्या करेंगे, √5 को यहीं रहने देंगे, x को इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो गया, √5 इज इक्वल टू x, या इसको उल्टा करके भी लिखेंगे, x इज इक्वल टू √5, दोनों का मतलब सेम रहेगा, तो ये x इक्वल टू √5 आ गया। तो ये है हमारा आंसर। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है, इसका 0 हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 1/2t - 2/3 इक्वल टू, पहले आप करेंगे 0, फिर 2/3 को राइट साइड ले जाएंगे तो 1/2 इंटू t इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। अगले स्टेप में 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये हो जाएगा 4/3, तो ये जो है इसका हो गया 0।